हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। सो हम लोग वापस आ गए हैं एक और नए व्लॉग के साथ, नई ट्रैवल ड्राइव्स के साथ। और इस बार हमारे साथ जो सफ़र में है कुछ नए लोग जुड़े हैं जिनको मैं आपको धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करूँगा। सो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं। हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं वैष्णो देवी। मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम है ये, शायद बाकी लोग जा चुके होंगे। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ। जो हमारे साथ फर्स्ट पर्सन है वो हैं मेरे साले साहब, हाय गाइस। शिवराज सिंह। और उसके बाद है मेरी मम्मा हुकम। और उसके बाद है ये जो मेरे साथ रहती है हमेशा, दया। और ये है भाभी साहब। सो हम सब एक नई जर्नी पे जाने वाले हैं। सारे एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करेंगे। हम लोग कैसे हम लोग पूरी नाइट ट्रैवल करने वाले हैं। 24 आवर्स की जर्नी है और हम लोग 5 आवर्स उसमें से कंप्लीट कर चुके हैं। 15 आवर्स और बाकी है। एक होटल पे रुके थे जहाँ पे सोचा खाना मिलेगा बट नहीं मिला। गोल्ड्रा होटल, सिर्फ इन्होंने लाइटें जला रखी हैं यहाँ पे, बिल पे कर रहे हैं लाइटों का। खाना बिल्कुल नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, चाय मिल रही है सिर्फ खाने के नाम पे। ठीक है, तो अगर आप एक्सप्रेस वे पे ट्रैवल कर रहे हैं तो बोल रहा हूँ मत रुको। ठीक है, चलो ओके गाइस, कैच यू अगेन आफ्टर सम टाइम। वेलकम बैक गाइस फॉर द न्यू अपडेट। हम लोग पहुँच गए हैं पंजाब और ये है अलीपुर आई गेस। और यहाँ पे हम लोगों ने खाना खाया हवेली रेस्टोरेंट में, जहाँ का खाना बहुत ही बकवास था। सेकंड एक्सपीरियंस वो ही बहुत गंदा रहा। अब अमृतसर यहाँ से 250 किलोमीटर दूर है। आई होप अमृतसर में अच्छा खाना मिलेगा, जैसा कि हमने सुना है कपिल शर्मा से कि बेस्ट फूड इन पंजाब, तो अमृतसर जाना है। अब आगे देखते हैं कैसा क्या रहता है। ये तो एक्सपीरियंस अभी तक जितने हुए सारे ख़राब हुए हैं। स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब। अमृतसर के रास्ते में मैडम ने ट्राई किया कि थोड़ी ब्लॉगिंग करी जाए, बट देखिए नतीजा कैसा हुआ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। जैसा कि मैंने बताया था हम लोग वैष्णो देवी जाने वाले हैं, बट उससे पहले हमने सोचा है कि अमृतसर भी बीच में ही पड़ रहा है, तो क्यों ना गोल्डन टेम्पल के दर्शन कर लिया जाए। तो हम लोग अब थोड़ा रेडी होके, बिल्कुल नहा धो के गोल्डन टेम्पल के लिए निकल गए हैं। हमारी सवारी है ये, हम सारे बैठ चुके हैं ऑलरेडी, ये देखिए। और हमने हमारी गाड़ी पार्क कर दी है ताकि हम ट्रैफिक में और इन सब में ना उलझें। अब देखिए आगे हम गोल्डन टेम्पल विज़िट करेंगे और आपको दिखाएंगे कितना सुंदर और कितना प्यारा मंदिर है। सब हमारे साथ बने रहें और आपको अपडेट मिलती रहेगी। थैंक यू। हाय गाइस। हाय गाइस। गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम टू आवर ब्लॉग। सो जैसे कि मैंने बताया था हम लोग अमृतसर गोल्डन टेम्पल आ चुके हैं और ये है नज़ारा यहाँ की स्ट्रीट का। मतलब पीछे कहाँ झुक रही हो, देखो कितनी सुंदर लग रही है मेरी बीवी, एकदम चमक रही है ना। तो हम लोग जा रहे हैं टेंपल की साइड, आपको दिखाता हूँ, एक मिनट रुकिए। बहुत ही सुंदर अद्भुत नज़ारा। मुख्य द्वार पर पहुंचते ही जो पानी की बहती हुई धारा में से पैर जब निकाले जाते हैं, मन वहीं शांत हो जाता है। और गोल्डन टेम्पल का नज़ारा देख के तो जो हम अपने शब्दों से, ना किसी वीडियो से, ना किसी फ़ोटो से उस चीज़ को बयां कर सकते हैं, वो सिर्फ वहीं जाके फ़ील किया जा सकता है। बहुत ही अद्भुत नज़ारा था, बहुत ही सुकून था, बहुत ही शांति थी और हर जगह सेवा भाव दिखाई दे रहा था। 1000 लोग थे पर फील ऐसा हो रहा था जैसे कि एकांत में बैठे हों। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग्स। तो हम कल आपको अपडेट करना भूल गए थे क्योंकि हम बहुत थके हुए थे। हम लोग ऑल द वे फ्रॉम अमृतसर ड्राइव करके रात को 11 बजे कटरा पहुँचे। हम लोगों ने यहाँ पे रूम लिया और अब हम लोग सुबह आराम करके अब हम चढ़ाई के लिए निकल रहे हैं। और अब देखते हैं कितनी 13 किलोमीटर्स की चढ़ाई है टोटल। देखते हैं हम लोग कितने आवर्स में कंप्लीट करते हैं और कब नीचे उतरते हैं। सो द गाइस स्टे ट्यून, पूरी अपडेट आपको देंगे कैसा है, कैसा मौसम है। थोड़ा सा गर्म है अभी, बाकी आई होप कि ऊपर जाते जाते थोड़ा सा ही हो जाएगा ताकि हम आराम से वॉक कर पाएंगे। देखते हैं हमारी मोहतरमा वॉक कर पाती हैं या नहीं 13 किलोमीटर, क्योंकि मैं तो डेली वॉक कर रहा हूँ 9-10 किलोमीटर। मेरे को आदत हो चुकी है, बाकी मैडम का पता नहीं। क्यों मैडम, कर लेंगे आप? यस। होटल से पैदल पैदल रजिस्ट्रेशन डेस्क पे जाने के बाद हमने पहले वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाया और फिर ऑटो से निकल गए मेन मुख्य द्वार के यहाँ तक, जहाँ से चढ़ाई चालू होने वाली है। और ये देखिए कितने खुश हैं एकदम वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए। उसके बाद हम वहाँ पहुँच जाते हैं मुख्य द्वार पे और अलग ही एनर्जी मिलती है कि हाँ, हम आज पूरी चढ़ाई अच्छे से कर लेंगे। और सब लोग इसी उम्मीद में और माता जी का नाम लेके हम लोग चढ़ाई कर देते हैं चालू। वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग गाइस। जैसे कि मैंने बताया था हम लोग वैष्णो देवी की चढ़ाई करने
ऑलरेडी 4.5 किलोमीटर कंप्लीट कर चुके हैं। अभी 9.5 किलोमीटर और बाकी है जो कि हम कवर कर लेंगे। पूरी फैमिली हमारे साथ है, अम्मा हुक्म भी बिल्कुल पैदल पैदल चल रहे हैं साथ में। और यहाँ पर देख सकते हैं भक्ति देखिए, लोगों में आप भक्ति देख सकते हैं। लेकिन मुझे आगे निकम्मा जा रही है, उनकी एज इतनी ज़्यादा है और फिर भी वो पैदल पैदल। और मैंने देखा है यहाँ पे बॉडी बनाने वाले, जिम जाने वाले लड़के खच्चरों पे घूम रहे हैं, देख सकते हो आप हैं, पैदल पैदल है। वेलकम बैक गाइस, हम लोग अभी भी चल रहे हैं और आई गेस 3 किलोमीटर्स और बचा हुआ है। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये व्यू है यहाँ का, हम बिल्कुल ऊपर आ चुके हैं। अब आगे देखते हैं कितना हो रहा है और आपको और अपडेट मिलती जाएगी। तो स्टे ट्यून्ड ऑन कनेक्टेड। बाय बाय गाइस, हम लोग आगे हैं, 12 किलोमीटर्स कंप्लीट हो चुका है। अभी भी शायद मंदिर थोड़ा सा और ऊपर है, पर भवन तक हम पहुँचने वाले हैं। मम्मा हुक्म ने भी फुल कंप्लीट किया एकदम बिना थके, सब लोग आराम से आ गए। और ये देखो, इन्होंने पूरे टाइम बैग उठाया एकदम, मतलब परफेक्टली, वो अलग ही लेवल का बंदा था। मंदिर की साइड जाने वाले हैं सब लोग। दरबार की जय, जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। हम लोग हमारी मंजिल के करीब आ चुके हैं, आपको दिखा देते हैं मंजिल कहाँ है। वेलकम बैक। हमने पूरी जर्नी कवर नहीं करी है, बट हाँ कुछ क्लिप्स हम कवर कर पाए क्योंकि हमें वॉक करना था, एनर्जी हमारी पूरी हो रही थी। और हम लोग पहुँच गए हैं गेट पे, मंदिर के बाहर, और अब हम दर्शन करने जाएंगे। वहाँ अंदर कैमरे यूज़ नहीं कर सकते। सब लोग जानते हैं माता वैष्णो देवी की मूर्ति कैसी है। 3 माता जी विराजी हुई है वहाँ पे, 3 माता जी के हम दर्शन करेंगे। उनके लिए चढ़ावा हम नीचे से लेके आए हैं, जो उनको चोला चढ़ता है, तो वो सब चढ़ाएंगे आराम से। और फिर आराम से हम दर्शन करने के बाद आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। तो हम चल दिए हैं हमारे फ़ोन जमा करने दर्शन से पहले, क्योंकि फ़ोन आप ले जा नहीं सकते हो अंदर। सो गाइज मिलते हैं दर्शन करने के बाद और फिर आपके साथ सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी। थोड़ी सा यहाँ पे शोर है, शायद आपको मेरी आवाज़ नहीं आएगी इतनी। और हम लोग नवरात्रि के, वैसे तो नवमी वाले दिन ही मान लीजिए, क्योंकि इस बार नवरात्रि 8 दिन के थे, 9 दिन के होते हैं, तो हम नवमी वाले दिन ही दर्शन माने जाते हैं हमारे। ठीक है, हम आए थे नवमी वाले दिन। यहाँ पे जो डेकोरेशन हो रखा है वैष्णो देवी मंदिर में, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल, और सारा रियल फ्लावर का डेकोरेशन, एक भी आर्टिफिशियल फ्लावर यूज़ नहीं हुआ है। और इतना सुंदर डेकोरेशन कर रखा है, काबिल तारीफ है। देखिए आप यहाँ पे उन्होंने सारी 9 दिन की 9 माताओं की तस्वीरें और मूर्तियाँ लगी हुई हैं। इसमें आप देख सकते हैं हमारी 9 माताएँ पूरी। एक तो यहाँ पे गणेश जी, उनका परिवार, कार्तिकेय जी, सब लोग हैं। उसके बाद हमारी सारी माताएँ हैं जो सारी यहाँ पे प्रेजेंट है, देख लीजिए आप एक बार। माँ सिद्धात्री हैं, माँ महागौरी हैं, माँ कालरात्रि हैं, माँ कात्यायनी हैं, सारी माताएँ, सारी माताएँ यहाँ पे। ठीक है, और मतलब मैं सजेस्ट करूँगा आप एक बार नवरात्रों में ज़रूर वैष्णो देवी का दर्शन करें, क्योंकि जो यहाँ पे नवरात्र के टाइम जो ऊर्जा और जो एहसास, या फिर आप बोलिए स्पिरिचुअल एनर्जीज जो होती है यहाँ पे, बहुत ही अमेजिंग होती है। मतलब इतनी भीड़ होते हुए भी आपको ऐसा लगेगा कि आप शांति के माहौल में हैं। बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हमारे, बहुत ही अच्छे दर्शन किए हमने। 2-3 मिनट तक हम वहाँ पे रहे माता जी के गुफा में, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। और मतलब मेरे लिए तो एक फर्स्ट टाइम और लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था। आई होप जो भी यहाँ पे आएगा हमारी ब्लॉग या वीडियोस देख के, उनके लिए भी सेम एक्सपीरियंस। एक अपडेट दे देता हूँ आपको, अगर आप कभी भी वैष्णो देवी आएँ तो पहले आपको सारा सामान, जिसमें आपका फ़ोन नहीं होना चाहिए और स्मार्ट वॉच नहीं होनी चाहिए, बाकी जो सामान है आपके कपड़ा, बैग, शूज़, उसके लिए एक अलग लॉकर की जगह है, जिसमें आपको नीचे सीढ़ियाँ उतर के जानी पड़ेगी उस लॉकर में रखने के लिए। और फ़ोन्स के लिए एक दुर्गा भवन है, वहाँ पे लॉकर हैं। फ़ोन्स के स्पेसिफिकली लॉकर्स बने हुए हैं, आप कुछ भी कैरी नहीं कर सकते अंदर मंदिर में। ये स्पेसिफिकेशंस हैं जो यहाँ के ट्रस्ट ने, और ये पूरा जो मंदिर है आर्मी के कंट्रोल में, तो सब कुछ बहुत ही वेल मैनेज्ड है। तो गाइज़ वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि आप कोई भी कीमती सामान जैसे फ़ोन हो गया, पर्स हो गया और स्मार्ट वॉचेस हो गई, तो आपको वो अलग जमा कराना पड़ेगा, और अपने बाकी सामान है वो अलग जमा कराना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे दुर्गा भवन है, यहाँ आना पड़ेगा
वैष्णो देवी माता मंदिर में। यहाँ पे फ़ोन्स अलग से जमा होंगे और लॉकर्स जो हैं बाकी चीज़ों के लिए वो नीचे दिए गए हैं, वो भी मैं आपको दिखा दूँगा कहाँ पे हैं। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें, दोनों जगह अलग अलग हैं, तो उसी अकॉर्डिंग सामान कैरी करें ताकि आप सबको कठिनाई और तकलीफ़ ना हो। गुड इवनिंग गाइज़, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो अगर कोई वैष्णो देवी आता है तो अगर वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे तो उनके लिए थोड़ी जो वैष्णो देवी की जर्नी बहुत ही इजी और आरामदायक हो सकती है, जिनको ऐसा करना है। और जो श्रद्धा से पैदल यात्रा करना चाहता है उनके लिए तो माता खुद एनर्जी देती है, माता खुद पहुंचाती है। तो उसी में ही एक चीज़ आती है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जो है 2 महीने पहले या 1 महीने पहले एक वेबसाइट है जो मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ, वहाँ से या तो हेलीकॉप्टर बुक कर सकते हैं या फिर हेलीकॉप्टर के अलावा आप वहाँ से गाड़ी बुक कर सकते हैं कि अर्धकुमारी मतलब 5.6 किलोमीटर्स के बाद या 6 किलोमीटर्स के बाद एक जगह आती है, एक स्टॉप आती है अर्धकुमारी बोलते हैं, वहाँ से गाड़ियाँ आपको ऊपर मंदिर तक लेके जाएंगी, जिससे कि आपका जो वॉक है वो श्रद्धा भी पूरी हो जाएगी और आपकी वॉक भी कंप्लीट हो जाएगी। और उसके अलावा आपको थकान भी बहुत कम महसूस होगी और वही लोग आपको वहाँ से नीचे भी लेके आएंगे अर्धकुमारी तक। हो सकता है वो आपको आगे तक भी छोड़ दें, पर वो आपको वेबसाइट पे जाके ही सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो मैं जो अब नेक्स्ट वीडियो अटैच कर रहा हूँ वो उसी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है। ओके, ये होती हैं गाड़ियाँ जो कि चलती हैं अर्धकुमारी से और ये है वेबसाइट, देख लीजिए एक बार। तो ये आप बुक कर सकते हैं डायरेक्टली वहाँ जाके, सब कुछ बुक होता है इस वेबसाइट पे। और ये है उनके कंप्लेंट नंबर। तो दिस इज़ वन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू गाइस। ये देखिए यहाँ पे हर तरह की व्यवस्थाएं हैं। आपको पालकी चाहिए, पालकी है, आपको खच्चर से जाना है, खच्चर है। यहाँ पे बैठने की भी उत्तम व्यवस्था है रास्ते में अगर आप थक जाते हैं तो। और अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जो बच्चे हैं छोटे, अगर आप उनके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं। तो उनके लिए यहाँ पे ऐसी गाड़ियाँ चलती हैं छोटे बच्चों के लिए, और इनमें बड़े भी बैठते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो चाहेगा बंदा तो बड़ा भी बिठा लेगा। तो ये बच्चे के लिए गाड़ियाँ हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप। और सामान अगर आप अपने साथ कैरी कर रहे हैं तो आप ये हायर कर सकते हैं। और इनकी कॉस्ट आपको सब ऑनलाइन भी दिख जाएगी वेबसाइट पे, और आप यहाँ आके भी पता कर सकते हैं। बाकी फिर भी मैं ट्राई करूँगा कि आपको एक अटैचमेंट अटैच कर देता हूँ, जिससे कि आपको यहाँ की प्राइस, ताकि आप स्कैमर्स के चक्कर में ना पड़े। ठीक है, चलो ये देखिए बॉयज़ गाइस, मैं जैसे बता रहा था आपको कि अगर आपको अपना सफ़र वैष्णो देवी का थोड़ा सा आसान करना है, वैसे मैं चाहूँगा कि आप पैदल यात्रा करें, क्योंकि उसका एक अलग मज़ा है, अलग एनर्जीज़ मिलती हैं। माता खुद आपको ताकत देती है ऊपर पहुँचने की। पर फिर भी आपकी जानकारी ताकि आप स्कैमर्स से थोड़ा सावधान रहें, मैं आपको यहाँ पे रेट लिस्ट बता देता हूँ। दो मेरे कैमरे में थोड़ा उल्टा शो हो रहा होगा, बट आई ट्राई कि मैं इसको ऑनलाइन फेच करूँ और आपको अटैच कर दूँ। गाइस एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं आपको क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपको पैदल यात्रा करनी चाहिए। अगर आप जवान हैं या 40 इयर्स तक की एज के भी हैं तो आपको पैदल यात्रा ही करनी चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं क्या हालत है इन रोडों की। एनिमल क्रूरल्टी बिल्कुल अत लेवल पे है। और ठीक है, एक बुज़ुर्ग है आपका, मैं समझ सकता हूँ कि आपकी कंडीशन ऐसी नहीं कि आप वॉक नहीं कर सकते, पर जो जवान है, मैंने आज देखा, मतलब लड़के 4 भट्टे जिनके डोले बड़े बड़े, बॉडी बड़ी बड़ी, और इन सब मीन्स का यूज़ कर रहे थे। मतलब देयर इज़ नो सेंस इन डूइंग दैट। वरना आप आओ मतलब वैष्णो देवी, क्या मतलब है इन सब चीज़ों। रोप पे लगवा देगी गवर्नमेंट, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स जो बन सकते हैं, पर नहीं। इसलिए मैं चाहूँगा पैदल यात्रा का एक अलग मज़ा है, सबको लेना चाहिए, और ये एनिमल क्रूरल्टी भी थोड़ी सी कम करनी चाहिए। तो गाइज़ एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको इस ब्लॉग में। मतलब हम लोगों ने जो चढ़ाई करी, अगर आप में थोड़ी सी भी हिम्मत है और या फिर आप में मोटिवेशन है ये ट्रैक करने का या फिर माता जी के दर्शन के लिए, तो आप सीढ़ियों का इस्तेमाल करें, क्योंकि सीढ़ियाँ आपका इतना टाइम सेव कर देंगी। थोड़ी सी एनर्जी ज़्यादा लगेगी कंपैरेटिवली, थोड़ी सी एनर्जी ज़्यादा लगेगी, पर सीढ़ियाँ थोड़ा सा आपका काम ईजी कर देंगी, मतलब आप बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे। सो इसी सब के साथ हम अपना व्लॉग एंड करते हैं, और होप करते हैं आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड हमें मोटिवेट